अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट में हम बात करेंगे 3 बड़ी खबरों पर जो इस वक्त दुनिया और पाकिस्तान में चर्चा का मरकज बनी हुई है। एक, क्या नॉर्थ कोरिया किसी नए वॉर में एंटर होने वाला है? 2, गवर्नमेंट के नए ऑस्टेरिटी मेजर्स क्या हैं और अवाम पर इसका क्या असर होगा? 3, फ्यूल प्राइसेस में फिर से इजाफा क्यों हो रहा है? तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहली और इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा गर्म खबर आ रही है नॉर्थ कोरिया से। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिलिट्री एक्टिविटी को काफी तेज कर दिया है। रीसेंट सैटेलाइट इमेजेस और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि मुल्क ने मिसाइल टेस्टिंग और मिलिट्री ड्रिल्स को बढ़ा दिया है। डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, खासतौर पर एशिया रीजन में टेंशन बढ़ने के बाद। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो नॉर्थ कोरिया किसी तरफ सपोर्ट के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है। इस सिचुएशन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अलर्ट कर दिया है। अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान इस मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि नॉर्थ कोरिया किसी एक्टिव वॉर में एंटर हो चुका है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे पावर शो और स्ट्रेटेजिक प्रेशर टैक्टिक पर समझ रहे हैं। यानी फिलहाल सिचुएशन टेंस जरूर है, लेकिन फुल स्केल वॉर का खतरा अभी कंफर्म नहीं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी और गवर्नमेंट के नए ऑस्टेरिटी प्लान की। इकोनॉमिक प्रेशर और IMF कंडीशंस की वजह से गवर्नमेंट ने खर्चे कम करने के लिए कई सख्त डिसीजंस लिए हैं। ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस को कम करना। सो इन मेजर्स में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स शामिल हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अननेसेसरी एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना, लग्जरी व्हीकल्स और अननेसेसरी ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल कंजम्पशन को लिमिट करना, न्यू हायरिंग और डेवलपमेंट स्पेंडिंग को टेम्परेरीली स्लो करना। गवर्नमेंट का कहना है कि इन स्टेप्स का मकसद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है और बजट डेफिसिट को कंट्रोल करना है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि जब तक करप्शन और इनएफिशिएंसी को कंट्रोल नहीं किया जाता, तब तक सिर्फ ऑस्टेरिटी मेजर्स से इकोनॉमी को स्टेबल करना मुश्किल होगा। अवाम का भी रिएक्शन मिक्स्ड है। कुछ लोग समझते हैं कि ये जरूरी स्टेप्स हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बर्डन फिर से कॉमन सिटीजंस पर आ रहा है। अब आते हैं तीसरी और सबसे ज्यादा महसूस होने वाली खबर पर, फ्यूल प्राइसेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में फिर से इजाफा कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशंस और करेंसी डिप्रिसिएशन बताई जा रही है। जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं या लोकल करेंसी वीक होती है तो इंपोर्टेड फ्यूल महंगा हो जाता है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने का सीधा असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक लिमिटेड नहीं होता, इसका इंपैक्ट होता है ट्रांसपोर्ट फेयर्स, फूड प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट, डेली लाइफ एक्सपेंसेस। यानी जब फ्यूल महंगा होता है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ग्लोबल ऑयल प्राइसेस स्टेबल नहीं होते तो फ्यूचर में और प्राइस एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों का खुलासा कुछ यूं है। नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री एक्टिविटी ने इंटरनेशनल टेंशन को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से ऑस्टेरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट कर रही है और फ्यूल प्राइसेस में पॉसिबल इंक्रीज अवाम के लिए एक और चैलेंज बन सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या ये डिसीजन जरूरी है या अवाम पर ज्यादा बर्डन डाला जा रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।